हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। एक्सरसाइज हमारी 2.4 ही चल रही है, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके 2 पार्ट हैं। मैं आपको करके देने वाला हूँ कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ आप गौर फरमाएँ तो x जो है वो किसी थर्ड वेरिएबल थीटा में और y भी किसी थर्ड वेरिएबल थीटा में लिखा हुआ है। जब आपका x और y किसी थर्ड वेरिएबल थीटा टी यू में लिखा हुआ हो तो हम फिर उस पर चेन रूल अप्लाई किया करते हैं। हम इसे चेन रूल की मदद से हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए इसे लिखेंगे x इक्वल टू, थोड़ा सिंपल करेंगे, यानी थीटा प्लस थीटा रेज टू पावर -1 लिखेंगे। और जनाब अब आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव होता है dx ओवर डी थीटा। थीटा का डेरिवेटिव 1, क्योंकि हम अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू थीटा सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ मैं लिख चुका हूँ। अगर ये विद रिस्पेक्ट टू x होता तो फिर x का डेरिवेटिव 1 होता है, थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाय डी एक्स होता है। अब हम इसे लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा डिवीजन में आएगा डी एक्स बाय डी थीटा बनेगा। थीटा का डेरिवेटिव 1 और यहाँ पर पावर करेंगे आप साथ मल्टीप्लाई, मतलब आप लिखेंगे -1 और पावर में से करेंगे 1 माइनस तो आ जाएगा -2। आप लिखेंगे 1 माइनस, ये जो पावर नेगेटिव है ना, इसे आप डिवीजन में लाएं तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव। इन दोनों का आपको करना होगा एलसीएम। एलसीएम में थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो थीटा स्क्वायर -1 बाय थीटा स्क्वायर बनेगा। ये हो गया आपके पास डी एक्स ओवर डी थीटा। याद रखिए जब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे ना, आगे मैं लिखूंगा आपको करके बताऊंगा, उसमें ना डी वाई बाय डी एक्स होता है। हमें इसमें मालूम जो करना है वो डी वाई बाय डी एक्स है। तो डी वाई बाय डी एक्स में डी एक्स डिवीजन में आता है, यहाँ डी एक्स डिवीजन में नहीं आता, यहाँ ये चीज़ नहीं है। आप इसे उलट देंगे तो ये डी थीटा बाय डी एक्स बनेगा। तो फिर आप इसकी ये जो वैल्यू है इसे भी उलट देंगे तो ये थीटा स्क्वायर -1 यू डिवीजन में बन जाएगा। चलिए जी, अब आप यहाँ पे आ जाएं। इस y के लिए आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसे भी थीटा के रिस्पेक्ट आपको डिफरेंशिएट करना होगा, तो y का डेरिवेटिव बनेगा डी वाई बाय डी थीटा। थीटा का डेरिवेटिव बनेगा 1 और इस कांस्टेंट का 0, इसलिए यहाँ पर डी वाई बाय डी थीटा ही बनेगा। अब आप अप्लाई करेंगे चेन रूल। हम लिखेंगे यहाँ पर बाय द चेन रूल। चेन रूल हम अप्लाई करेंगे तो चेन रूल के अंदर हमें लिखना होता है डी वाई बाय डी एक्स, वो बराबर होता है डी वाई बाय डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाय डी एक्स। ये देखें ना, यहाँ पर डी थीटा बाय डी एक्स इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इस डी एक्स ओवर डी थीटा को उलट कर डी थीटा बाय डी एक्स बना दिया गया था, क्योंकि हमें यहाँ पर डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी। अब आप वैल्यूज़ लगा देंगे। ये देखें जी, डी वाई बाय डी थीटा हमने ये निकाला हुआ है, हमारे पास कितना है 1। आप इसकी जगह 1 लगाएं और इसकी जो वैल्यू है वो है थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर और -1। आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लें, सिंपल कर लें, तो ये बन जाएगा थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर और -1। ये है आपका रिक्वायर्ड डी वाई बाय डी एक्स। लो जी दोस्तों, ये आपका सवाल था। चलिए जी, अब हम इसी का सेकंड पार्ट करते हैं जो हमें यहाँ पे गिवन है। मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट अभी आपको लिख देता हूँ। उसमें उसने हमें ये कहा कि x जो है ना वो बराबर है a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ये कुछ बुक्स में ना यहाँ पे मिस्टेक है कि उन्होंने ना नीचे डिवीजन में 1 माइनस टी स्क्वायर ही लिखा हुआ है, या ऊपर वाले को भी उसने प्लस लिख दिया, तो वो वहाँ पे गलती है। लेकिन ये क्वेश्चन रियल जो है वो ये है। इसी तरह जो y की वैल्यू हमें गिवन है ना, साथ में y है हमारा 2bt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और हमें वो कहता है कि इसमें भी ना आपने डी वाई बाय डी थीटा मालूम करना है। माय डियर, ये जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा इसके बिल्कुल साथ का क्वेश्चन एक और है,
ठीक, वो हम इसके बाद करने वाले हैं। आपने ये क्वेश्चन गौर से समझ लिया तो वो सवाल भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम अभी करने वाले हैं, इस पे गौर कीजिएगा जी। लें इसे सबसे पहले थोड़ा सा सिंपल कर लें कि आप इस ए को मल्टीप्लाई कर लें। ए मल्टीप्लाई करेंगे ना तो थोड़ा क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई ना करें ना सवाल तो फिर भी हल हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से ज़रा इजी रहता है, समझने में भी याद रखने में भी ये आसान होता है। मकसद होता है क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाए, भूले ना। ये थोड़ी होता है कि आपने जनाब मुश्किल तरीके से करना है। मुश्किल तरीके से करने के नंबर नहीं, बल्कि ठीक सवाल करने के नंबर होते हैं। जनाब ये दो फंक्शन हैं जो डिवाइड हो रहे हैं, तो आपको पता है हमें लगाना पड़ेगा कोशेंट रूल, जिसे हम डिवाइड रूल भी कहते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू टी करना होगा हमें। हम यहाँ पे टी लिखेंगे तो dx का डेरिवेटिव हो जाएगा dx ओवर dt। नीचे वाला 1 प्लस टी स्क्वायर आपको लिखना होगा वैसे ही। ऊपर वाले फंक्शन का अब इसका डेरिवेटिव लेना है। तो देखें कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये जो कांस्टेंट है वो t के साथ है, हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसलिए ये 2 साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2at इसका डेरिवेटिव बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 2at। ठीक है, ये 2 साथ मल्टीप्लाई और 2 में से एक माइनस करेंगे तो अकेला t बचेगा। ये कांस्टेंट 0 हो चुका है इसलिए हमने उसे छोड़ दिया, लेकिन ये a जो है ना ये मल्टीप्लाई होने की वजह से यहाँ बच चुका है। माइनस करेंगे, ये फार्मूले का होता है जी। आपको लिखना होगा a माइनस ए टी स्क्वायर मल्टीप्लाई, नीचे वाला फंक्शन है 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 होता है कांस्टेंट और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मालूम है 2 साथ मल्टीप्लाई होने के बाद बनेगा 2t। लो जी, अगर आप इस तरह से ध्यान देते हुए ये सवाल करते हैं तो यकीन करें आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है जी, आप बस हौसले से हिम्मत से चलते जाएं, डेरिवेटिव कुछ मुश्किल नहीं है। आप ये सीखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैथ बहुत आसान है। -2at को 1 से आप देखें ना ये क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई। आप इसे मल्टीप्लाई करें, इसको 1 से तो आ जाएगा माइनस का 2at, इसको टी स्क्वायर से तो माइनस का 2at क्यूब बनेगा। 2t ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना तो बनेगा माइनस 2at, जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2at क्यूब बनेगा। डिवीजन में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए जी, ये जो क्यूब है ना इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएंगे 4, ये बन जाएगा माइनस का 4at डिवाइडेड में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आपके पास बचेगा। ये क्या है, ये dx ओवर dt है। अब आपको इसे उलट देना होगा तो बनेगा dt बाय dx, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस का 4at। ये मेरे प्यारों हमने जो वैल्यू निकाली है ना वो dt ओवर dx की निकाल ली है। रह गई बात अब इस y की। हम अब y का डेरिवेटिव लेंगे और फिर इस y वाले और इस dt ओवर dx वाले पे चेन रूल अप्लाई करेंगे जी। तो दोस्तों अब है y इक्वल टू 2bt और 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम इसका डेरिवेटिव लेने वाले हैं। जैसे हमने इससे पहले डेरिवेटिव लिया वही रूल, मतलब इस पे भी डिवाइड रूल अप्लाई होगा और डिवाइड रूल अप्लाई करके हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो जनाब मैं इसे लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट हमने डिफरेंशिएट करना है, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dt होगा। नीचे वाला 1 प्लस टी स्क्वायर वैसे रहा, ऊपर वाले 2bt का डेरिवेटिव आ जाएगा 2b माइनस, क्योंकि t का डेरिवेटिव देखें ना 1 होता है तो 2b बचेगा, वो मैंने लिख लिया, माइनस फार्मूले का आ गया। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है 2bt वो वैसे आ गई। नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है 0, टी स्क्वायर का आ जाएगा 2t। ठीक हो गया जी। और यहाँ पर नीचे होगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे आपने 2b को दोनों से मल्टीप्लाई करना, ये बन जाएगा 2b प्लस 2b टी स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 हो जाएगा, 4b टी स्क्वायर हो जाएगा। डिवीजन में है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जनाब यहाँ आपके पास है 2b
माइनस है आपके पास 2b t², डिवीजन में आपके पास है 1 + t² का होल स्क्वायर। ऊपर वालों में से आप 2b कॉमन ले सकते हैं, 1 - t², डिवीजन में 1 + t² का होल स्क्वायर बचा। तो माय डियर ये वैल्यू बन गई dy/dt की। लो जी, यहाँ तक हम dy/dt की वैल्यू मालूम कर चुके हैं। अब हम चलेंगे अपने चेन रूल की तरफ, क्योंकि चेन रूल लगेगा तो ही हमारा आंसर बनेगा। चेन रूल लाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे बाय द चेन रूल जी। और चेन रूल में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं dy/dx बराबर होगा dy/dt dt/dx। अब dy/dt की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है, ये हम लगाएंगे 2b, यहाँ लिखें जी 2b 1 - t² डिवाइडेड बाय 1 + t², इसका होल स्क्वायर बनेगा, मल्टीप्लाई और dt/dx उसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने पेज यहाँ रखा था, ये देखें जी, ये वैल्यू पड़ी हुई है 1 + t² होल स्क्वायर है, और नीचे ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है जी माइनस का 4 सॉरी माइनस नहीं था बल्कि 1 + t² डिवाइडेड बाय -480, ये वैल्यू थी जी इसकी। अच्छा, इसमें से ये होल स्क्वायर था, भी ये वाला ऊपर वाला होल स्क्वायर था, ये होल स्क्वायर जो है ना इस होल स्क्वायर से कट जाएगा, ये जो 2 है ना इस 4 से कट के 2 बनेगा, और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी ना वो होगी b 1 - t², डिवीजन में क्या आएगा -280, बाकी सब आपस में कट चुका है, सिर्फ ये बचा है, और यही है हमारा आंसर dy/dx। यही क्यूट सा आंसर था। चलते हैं जी हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रहिए मेरे साथ जी। तो माय डियर फ्रेंड, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूव करना है कि y dy/dx + x = 0 है। मतलब हम dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, उसमें y को मल्टीप्लाई करेंगे और x को प्लस करेंगे, तो जो आंसर मिलेगा ना वो 0 होगा। अब देखिए जो x है ना वो 1 - t² और 1 + t² है, और जो y है वो 2t/1 + t² है। ये x है, ये y है, इन दोनों की मदद से हमें मालूम करना होगा dy/dx चेन रूल अप्लाई करते हुए। पहले इस x = 1 - t² पे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो मैंने इसे यहाँ पे लिखा है, अब आप इसे देखिएगा जी कि ये है x, हमारे पास आ गया x 1 - t² और 1 + t²। हम जो डिवीजन में नंबर है उसको हम वैसे लिखते हैं, मतलब हम इसे लिखेंगे डिवीजन वाले को 1 + t², इस ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना वो होगा -2t, माइनस ऊपर वाला 1 - t² लिखेंगे, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2t होगा, डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा 1 + t² का होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस -2t को इन दोनों फंक्शंस के साथ, जब ये होगा 1 से तो -2t -2t³ होगा, माइनस आ जाएगा 2t, माइनस माइनस प्लस 2t³ होगा, डिवीजन में हमारे पास आएगा 1 + t² का होल स्क्वायर। ये t³ से कैंसिल, 2 और 2 4 हो जाएंगे, यानी -4t डिवाइडेड बाय 1 + t² का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बना था, dx/dt बना था, और हम इस dx/dt को उलट देंगे तो बनेगा dt/dx, तो बन जाएगा 1 + t² का होल स्क्वायर, डिवीजन में आ जाएगा -4t। यहाँ तक हम पहुँच गए जी। अब हम लिखेंगे अपना y, और जो y है ना हमारा y वो बराबर है, y है जी 2t डिवाइडेड बाय 1 + t²। आप इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। अब आप इसे कैसे लिखेंगे जी, जो नीचे वाला फंक्शन है यानी 1 + t² वैसे लिखेंगे, इस 2t का डेरिवेटिव लेंगे वो बनेगा 2, माइनस
ऊपर वाला 2t लिखेंगे वैसे ही, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होगा 2t, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है, टी स्क्वायर का 2t बनता है। अब आप आ जाएं डिवीजन में तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आपके पास बनेगा। अच्छा जी, अब आप इसे फर्दर सिंपल करने वाले हैं, तो फर्दर सिंपल करेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे जी, 2 इस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा, ये u बन जाएगा जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये बन गया, इधर क्या था, dy बाय dt था, और 2 ने मल्टीप्लाई होना है तो 2 प्लस 2t स्क्वायर बनेगा, माइनस हो जाएगा 4t स्क्वायर, डिवीजन में आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये 2 शुरू में वैसे आ गया, 4 में से 2 निकल जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, 2t स्क्वायर बनेगा। नीचे है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर वाला 2 आपने कॉमन निकाला, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। ये है dy बाय dt, लिखेंगे बाय दी चेन रूल। चेन रूल हमें क्या बताता है जी, चेन रूल हमें कहता है कि जो होता है ना आपका dy बाय dx वो बराबर होगा dy बाय dt के और dt बाय dx के। dy बाय dt हमने ये निकाला हुआ है, आप लिखें 2 1 माइनस टी स्क्वायर, डिवीजन में आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई dt ओवर dx, वो ये था जी, ये पड़ा हुआ है, यहाँ से उठाएं, लिखें 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिवीजन में आ जाएगा माइनस 4t। देखिए जी, ये सारा टी स्क्वायर से ये 2 इस 4 से तो 2 का आ गया, आपके पास बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर, डिवीजन में आ गया माइनस का 2t। इधर क्या था, dy बाय dx था, dy बाय dx। अब इस dy बाय dx के साथ हम करेंगे y को मल्टीप्लाई। ये देखिए, ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ना क्वेश्चन में ये प्रूव करना था। ये देखिए जी, क्वेश्चन हमारे पास था यहाँ पे, ये देखें, ये y dy बाय dx प्लस x, हमें ये साबित करना है। इस dy बाय dx के साथ y क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने जब यहाँ dy बाय dx मालूम कर लिया तो इसके साथ मैं y को करने वाला हूँ मल्टीप्लाई। तो y जब मल्टीप्लाई करना है तो चलें अब इधर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। y हमारा कहाँ है, y ये पड़ा हुआ है, आप लिखें जी 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए जी, 2t से कैंसिल हो जाएगा, ये जो माइनस है ना ये हम शुरू में यूँ लिख सकते हैं, और 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर को भी हम यूँ लिख सकते हैं। अच्छा, इधर क्या था, y dy बाय dx था, अब इसमें हमें प्लस x करना है, हम यहाँ करेंगे प्लस x की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, और x की वैल्यू कहाँ है, ये देखें, ये x है, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, वो हम यहाँ पे अगर पुट कर दें तो देखें ये होने वाला है जादू, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये देखें, ये माइनस की वैल्यू है सारी, ये प्लस की वैल्यू है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। जब ये कट जाएंगे तो बाकी क्या बचेगा, बाकी आपका आंसर बचेगा dy बाय dx, यहाँ पे हो जाएगा प्लस x और इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये है इसका आंसर, ये है इसका प्रूफ। लो जी प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।